नमस्कार मित्रों, सर्वेभ्यः नमो नमः। प्यारे मित्रों, विसर्ग की परिभाषा हम लोगों के द्वारा पढ़ी गई थी। विसर्ग के पूर्व में स्वर हो और विसर्ग के बाद में किसी प्रकार का स्वर अगर कोई व्यंजन अगर आ जाता है तो उस विसर्ग के स्थान पर जो विकार होता है उस विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। कभी विकार उ के रूप में, कभी स के रूप में, कभी लोप के रूप में और कभी र के रूप में होता है, तो उसे क्रमशः उत्व, सत्व, लोप और रत्व संधि कहा जाता है। आज रत्व संधि पढ़ेंगे। विसर्ग का भेद है मित्रों। यहाँ पर र आदेश होगा किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। ठीक है मित्रों, परिभाषा समझेंगे ध्यान से कि विसर्ग के पूर्व में स्वर हो लेकिन अ या आ नहीं होना चाहिए। अगर विसर्ग के पूर्व में अ या आ स्वर अगर है तो फिर विसर्ग के स्थान पर र आदेश नहीं होगा। विसर्ग के पूर्व में अ या आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में वही हस प्रत्याहार हो। हस प्रत्याहार का मतलब किसी भी प्रकार का स्वर य, वर, ल, ह और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। यदि विसर्ग के पूर्व में अ या आ नहीं होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, कोई सा भी स्वर हो, लेकिन उसमें उन स्वरों में अ या आ नहीं होना चाहिए और विसर्ग के बाद में हस हो। हस का मतलब सभी प्रकार के स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, वर, ल, ह, यह वर्ण अगर आ जाते हैं तो इस विसर्ग के स्थान पर र आदेश होता है। देखिए मित्रों, उदाहरण कुछ लिखे हुए हैं। कविः धन गच्छति। यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में इस व में ई मिला हुआ है और बाद में ये क्या है? ग, तीसरा वर्ण है। अतः इस विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाएगा। र आदेश होने के बाद हम इनका संयोग कर देंगे। संयोग करने पे र जो है रेफ हो जाएगा, ग के ऊपर चला जाएगा, सैनिक की तरफ पेड़ पे जाके बैठ जाएगा और बन जाएगा कविर गच्छति। कविर गच्छति। इस तरह से मित्रों, अगर बाद में स्वर वगैरह होता है तो संयोग हो जाएगा। यहाँ पर र ऊपर चला जाएगा, रेफ बन जाएगा कविर गच्छति। इसी तरह मित्रों, विसर्ग के पूर्व में इसमें क्या है? ई है। इस विसर्ग के स्थान पर र आदेश। क्यों? क्योंकि पीछे चौथा वर्ण है, इसलिए रेफ हो जाएगा ये मुनिर धावती। बानुहदन अयम। विसर्ग के पूर्व में अ या आ नहीं है, उ है और विसर्ग के बाद में ये क्या है? स्वर है। अतः इस विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाएगा और बन जाएगा मित्रों भानु रयम। भानुरयम। भानुरयम, ये र में अ मिल गया, भानुरयम। रवि धन उदेति। विसर्ग के पूर्व में ई है, अ या आ नहीं है, विसर्ग के बाद में ये स्वर है, इसलिए विसर्ग को आदेश र आदेश और र में उ मिल जाएगा, रवि रुदते रुदेति। क्षमा करें, रवि रुदेति। ठीक है मित्रों। बालाभिः गम्यते। बालाभिः, विसर्ग के पूर्व में ई है, विसर्ग के बाद में ग तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा मित्रों? र आदेश होकर बालाभि और गम्यते। बालाभिर्गम्यते। बालाभिर्गम्यते। वृक्षै। वृक्षैर्धन नम्यते। क्या बन जाएगा मित्रों? वृक्षै। विसर्ग को र आदेश, क्या बन जाएगा? वृक्षैर्नम्यते। वृक्ष के द्वारा नमा जाता है। ठीक है मित्रों। छात्रै। विसर्ग के पूर्व में आई है, आई होने के कारण विसर्ग को र आदेश। क्यों? क्योंकि बाद में ल है, तो बन जाएगा मतलब छात्र लिख्यते। इस तरह से। अगला है मित्रों तई। विसर्ग के पूर्व में त में आई है, विसर्ग के बाद में यह ह है, अतः इसको र आदेश होकर क्या बन जाएगा? तई ह्रस्यते। यह रेफ हो जाएगा, ऊपर रेफ बन जाता है। वटुदन इति। विसर्ग के पूर्व में उ है, अ या आ नहीं है, विसर्ग के बाद में क्या है? ई है, तो विसर्ग के आदेश र। तो र आदेश होने के बाद मित्रों क्या बनेगा? ये र में ई की संयोग हो जाएगा, संयोग संज्ञा हो जाएगी दोनों की, वटु रीति। क्षमा करें, लघु आएगा यहाँ पर, वटु रीति। धेनु गच्छति। विसर्ग के पूर्व में ओ है, विसर्ग के बाद में ग तीसरा वर्ण है, इसलिए विसर्ग को र आदेश होकर धेनु गच्छति बन जाता है। समझा मित्रों? विसर्ग के पूर्व में अ या आ नहीं होना चाहिए, विसर्ग के बाद में कोई सा भी स्वर हो लेकिन अ या आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग के बाद में अगर हस हो तो इस विसर्ग के स्थान पर र आदेश होगा। अब मैं यहाँ पर आपको दो संज्ञा का और ज्ञान दे देता हूँ।
विसर्ग के पूर्व में अगर यहाँ मान लो अ होता तो उत्तो हो संधि हो जाती, विसर्ग के बाद में अगर यहाँ पर आ होता तो लोप संधि हो जाती। समझ में आया मित्रों? इसलिए विसर्ग के पूर्व में अ या आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग के पूर्व में अ या आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में अगर हस हो तो इस विसर्ग के स्थान पर र आदेश होता है। ये यहाँ पर मेरे द्वारा पहला नियम बताया गया है। आइए हम दूसरा नियम जानते हैं। मित्रों, नियम नंबर दूसरा है कि विसर्ग पहला नियम पढ़ा था कि विसर्ग के पूर्व में कोई सा भी स्वर हो लेकिन अ या आ नहीं होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में अगर हस हो तो विसर्ग को र आदेश होता है। लेकिन एक और नियम करा है कि ऐसा नहीं है। अगर अव्यय संबंधी, अव्यय जानते हैं मित्रों, अव्यय न व्यति इति अव्यय, जिनके रूप नहीं चलते हैं, जो परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते हैं अव्यय कहलाते हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे हिंदी में किंतु, लेकिन, परंतु, संस्कृत में अत्र, कुत्र, सर्वत्र, यदा, तदा, इंग्लिश में भी होता है बट, सो, नो, आइदर और, नाइदर, नोर, ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। लेकिन संस्कृत में यहाँ पर कहा गया है कि अव्यय संबंधी अगर कोई विसर्ग हो, ऐसे विसर्ग हो जो अव्यय के साथ हो, अव्यय संबंधी अगर कोई विसर्ग होती है और उसके बाद में अगर हस हो जाता है तो इस विसर्ग को भी र आदेश होगा। ये अव्यय संबंधी क्यों कहा? क्योंकि अ या आ प्रातः, यहाँ देखो मित्रों, विसर्ग के पूर्व में अ है और विसर्ग के बाद में क्या है? ग, तीसरा वर्ण है। अतः यहाँ पर इस विसर्ग को यहाँ पर उ आदेश होना चाहिए। क्या आदेश होना चाहिए? विसर्ग को उ आदेश, उत्तर संधि के नियम से। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये अव्यय है प्रातः अव्यय होने के कारण ये जो विसर्ग है ये अव्यय संबंधी विसर्ग कहलाएगी। इसके बाद में अगर हस हो जाता है तो इस विसर्ग को र आदेश होता है। इस विसर्ग को र आदेश होकर के बन जाएगा प्रातर्गच्छति। प्रातर्गच्छति, ये रेफ हो जाएगा प्रातर्गच्छति। ये विसर्ग को र आदेश क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि अब जो प्रातः जो शब्द है अव्यय संबंधी है, अव्यय है, और ये विसर्ग जो है वो अव्यय संबंधी विसर्ग है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग को र आदेश। पुनर्धन वदंती, तो यहाँ पर पुनः के बाद में विसर्ग के पूर्व में तो अ है, अ या आ तो नहीं होना चाहिए, तो र आदेश नहीं होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, अव्यय संबंधी होने पर तो होगा। अव्यय संबंधी अ या आ हो, ठीक है मित्रों, और अव्यय संबंधी विसर्ग के बाद में कोई सा भी अगर हर्ष अगर आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर र आदेश होगा। तो यहाँ पर इसको र आदेश होकर क्या बन जाएगा मित्रों? पुनर्वदंती। ऐसे अंतर शब्द होता है, अंतः ये अव्यय है, अंदर के अर्थ में विसर्ग को र आदेश होकर अंतर्गच्छति या अंतर्गच्छन्ति, पुनर्धन आगच्छति। मित्रों, यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में अ, विसर्ग के बाद में यहाँ आ, ठीक है। तो विसर्ग ये पुनः जो शब्द अव्यय है और ये विसर्ग जो अव्यय संबंधी है, इसलिए विसर्ग को रादेश और बन जाएगा पुनरागच्छति। प्रातर्खेलति, ऐसा क्या बन जाएगा? पुनर्लिखति। प्रातः उदेति का मित्रों क्या बन जाएगा? विसर्ग को रादेश होगा प्रातः उदेति, ठीक है। अंतर्यान्ति क्या हो जाएगा मित्रों? अंतर्यान्ति। पुनर्हसन्ति का बन जाएगा मित्रों? पुनर्हसन्ति। प्रातर्वंदनीय, प्रातर्वंदनीय, ठीक है मित्रों। ये रत्व संधि का हमने दूसरा नियम पढ़ाए हैं। अब ये विसर्ग संधि का रत्वों का जो भेद है ये हमने पढ़ लिया है मित्रों। इस अव्यय संबंधी विसर्ग के बाद में अगर कोई हर्ष होता है तो वहां पर भी विसर्ग को रादेश होगा, चाहे पूर्व में अव्यय संबंधी विसर्ग के पूर्व में चाहे अ हो या आ हो, ठीक है मित्रों। तो इस विसर्ग के स्थान पर भी र आदेश होता है। प्रातर्गच्छति, ये विसर्ग के पूर्व में समझा देता हूँ एक बार। ये प्रातः जो शब्द है अव्यय संबंधी है, विसर्ग है, ऐसा विसर्ग को रादेश हो गया है और बन जाए प्रातर्गच्छति। आइए हम और कुछ जानते हैं
मित्रों, ये सब रत्व संधि के उदाहरण दिखाए गए थे। हम पुनः नई संधि के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।